Hello, dear aspirants. Today we are gonna discuss special categories of PYQs. Right? A special category of PYQ. Why I call it so? Because in last two sessions, you people would have realized here we are not just simply giving the answers of PYQs. We are trying to decode the PYQs. Why a particular question is asked and what can be the expected or probable question now based on these learnings. So this PYQ session is again in continuation of that. Today you will get some gist, you will get some category over which you can attempt n number of PYQs. Okay? So I hope you guys will enjoy this session. As I usually say, don't miss the single word of the session. इफ यू फील कि मास्टर थोड़ा स्लो है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, बट हर एक वर्ड को आपको सुनना है सो दैट आज के सेशन का मकसद पूरा हो. ठीक. तो अगर आप मुझसे पूछें तो आज हम स्पेशल कैटेगरी ऑफ PYQs को डील करने वाले हैं. ठीक. वी विल सी फॉर CSE एंड फॉरेस्ट सर्विसेज बोथ. मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां पर और आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन कैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं. देखना, क्वेश्चन ये है, अगर आप पूछें, वो पूछा भी है उन्होंने CSE 2022 में. लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, obviously finite, then so that G has phi n number of generators. ठीक है. where phi n is the Euler's phi function. ठीक. बहुत बढ़िया. इसी टाइप के और क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं. समझना बात को. फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक और अगेन अ PYQ. प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is isomorphic to Zn. है ना. ये भी एक PYQ है आपके लिए और दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, बस ओनली द वे टू रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट. एक और क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मेनी जनरेटर्स Zn have. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू. एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए. लेट G बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, then find the total number of sorry generators in G. You may have n number of such questions. और मैं इतना क्यों कॉन्फिडेंस के साथ इन चीज़ों को डील कर पाता हूं, अब मैं उस पॉइंट पर आता हूं. प्यारे दोस्त, जब भी आप आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, you people are supposed to study the properties of isomorphism. Like, if G and G dash are two isomorphic groups, then they are somewhere similar structure from an algebraic eyes. अल्जब्रा की नज़र में वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक मोटा मोटी बात ये कही जाती है. आइसोमॉर्फिज्म में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो
ये थियरम ना पढ़ता हो कि हर फाइनाइट ऑर्डर एन का साइक्लिक ग्रुप जो है वो Zn के आइसोमॉर्फिक होता है। इफ यू हैव मिस दैट कॉन्सेप्ट टॉक यू कैन, अदरवाइज यहां पर भी मैं उसको 2 सेकंड के अंदर आपको दिखा देता हूं व्हाट एक्चुअली इट स्टेट्स। देखिए ध्यान से, डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अगर G साइक्लिक ग्रुप है तो लेट से इट इज जनरेटेड बाय A। तो दिस कैन बी रिटन एज, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वेयर E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट और नॉट? कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? चलिए, Zn क्या होता है? 0 1 2 3 अप टू n-1। अगर आइसोमॉर्फिज्म दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड एंड आइसोमॉर्फिज्म। Isomorphism means a mapping phi such that Z to Zn where phi is ऑपरेशन प्रिजर्विंग। ऑपरेशन प्रिजर्विंग का मतलब, राइट, एंड phi is 1 1 on 2 as well, right? So whenever you try to go for finding an isomorphism between two groups, how you try to find? Basically you use the पहचान, the properties of given two groups। अब आप देखिए क्या करते हैं। Let's define phi such that Z to Zn, A कंपोजिशन 1, इसको कर दीजिए 1 पर मैप, 2 को कर दीजिए 2 पर, A n-1 को कर दीजिए an that is identity, इसको कर दीजिए 0 in Zn। Now you can simply try to show these three aspects with the phi। बोलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑपरेशन प्रिजर्वेंस की बात करें तो यू विल बी मूविंग लाइक दिस। तो दिस इज नथिंग बट I plus j, so this will be I plus j in Zn। this can be written as, j can be written as by the given mapping। so what you can say, so phi is operation preserving। clearly no element का image is repeated, so phi is 1 1 and on 2 as well। बोलिए हाँ या ना। तो क्या कह सकते हैं आप? therefore G is isomorphic to, right? अब सॉरी, पीछे ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, अब इनका आंसर आप 2 सेकंड के अंदर, हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले तो आप इतना दिखा दीजिए, टू ग्रुप्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, नंबर ऑफ जनरेटर्स will be equals to number of generators in Zn। और Zn के जनरेटर्स होते हैं वो नंबर्स जो n के रिलेटिव प्राइम्स है। विश्वास दिलाइए सारे लोग। तो अगर G8 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो G के पास उतने ही जनरेटर्स होंगे जितने Z8 के पास होंगे, और Z8 के पास नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे? 5-8। तो देखिए यही क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे,
दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिस्टमेटिक लर्निंग माय डियर फ्रेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई परेशानी होगी तो कहिए। एनीवन? चलो, so let's explore some other category of questions now. Just give me few minutes, please. Let P be a prime number, ZP the additive. अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। The question they have asked in CSE to CSE 2016. The question is 2B. क्या बोल रहा है? Let P be a prime number. Let P be a prime number and ZP denote the additive group of integers. ZP denote the additive group of integers modulo P के रेस्पेक्ट में, ठीक है? So that every non-zero elements क्या दिखा रहा है? So that every non-zero element of ZP generates ZP. Generates ZP. अब ये झूठ मूठ का तमाशा है हमारे लिए, ठीक है? क्यों है झूठ मूठ का तमाशा? दिखाएं क्या? देखिए प्यारे बच्चों, P एक प्राइम नंबर है। देखिए ध्यान से, सिंस P इज अ प्राइम नंबर, ठीक, एंड we know that ZP is always a cyclic group, right, of order P. बोलिए हाँ या ना? तो नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ZP कितने होंगे? 5P। पाई ऑफ P क्या? P minus 1. PB and denote the, so that every non-zero elements of ZP generates the, right. अब देखिए, since order of element divides order of group, right? So since P is a prime number, so 1 and P are the only divisors of P. That is, ZP has elements of order 1 or P only, but 1 is the order of identity element only. Identity, so non-zero means non-identity elements of ZP are of order P, that is equals to order of the group. So every non-zero element of ZP is a generator of the group ZP. बोलिए, तो इस टाइप के झूठ मूठ के सवालों से अब हमें डरना है क्या? विश्वास दिलाइए, एकदम आनंद के साथ कहिए कि नहीं सर, अब तो इस टाइप के सवालों का बाजा बजा दिया जाएगा। आगे बढ़ें, लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चन।
ऑर्डर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं. चलिए, एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा सा मुझे दिख रहा है. क्वेश्चन है CSE 2010 से. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है इसलिए मैं उसको उठा रहा हूँ. So that a cyclic group of order 6 sorry, so that a cyclic group of order 6 is isomorphic to the product of a cyclic group of order 2, a cyclic group of order 2 and a cyclic group of order 3. And sorry, so this is a question for us. ठीक. अब ध्यान से देखिए इस चीज को कि इसको कैसे हमें जस्टिफाई करना है. तो लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6. ठीक है, मान लो G एक 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है. तो G मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू Z6. मजा आ रहा है. Z मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू Z6. ध्यान से देखिए आप लोग. वी नो दैट Z2 क्रॉस Z3, इस सेट को कैसे लिखेंगे? एक्सटर्नल प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाया था. Z2 क्रॉस Z3 कैसे लिखाएगा? A क्रॉस B टाइप से. सो सिंस Z2 क्या है? 0 1, Z3 इज 0 1 2. तो इनका A क्रॉस B से लिखे 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2. फिर अब Z2 क्रॉस Z3 के जो एलिमेंट्स हैं, जरा इनको परखने की कोशिश की जाए क्या? देखिए, सिंस ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 0 1, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट A B is defined as, just give me 1 minute please. Okay, this is LCM of order of 0 in Z2, order of 1 in Z3. So this is LCM of identity element का order हमेशा 1, 1 का order in Z3 is 3, so that comes out as 3. If you observe the element 1 2 का order, so this is LCM of order of 1 in Z2, order of 2 in Z3, so that comes out as 1 का order Z2 में 2, 2 का order Z3 में 3, so this comes out as 6. इसने तो चमका दिया कुछ. क्या चमकाया? Since order of element 1 2 is same as order of Z2 cross Z3 कितना है? 6 elements, so 6. This implies 1 2 is a generator of Z2 cross Z3. So Z2 cross Z3 is a
साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। सो Z2 क्रॉस Z3 इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। कहने का मतलब क्या हुआ, Z2 क्रॉस Z3 भी आइसोमॉर्फिक होगा Z6 के। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं, G इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस। लास्ट बोलिए, एकदम पूरे आनंद के साथ कहिए कि थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर और नॉट। ये ZM वाली कहानी पूरा आनंद के साथ सेटल हुई दिमाग में या नहीं, इतना भरोसा दिलाइए बस। बाकी सब मुझ पर छोड़िए, कैसे करना है। फेयर, लेट्स हैव सम मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस नाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन का भी बाजा बजा ही देते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आपको, एक तो डायरेक्टली और फिर डायरेक्टली भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। 2011 फॉरेस्ट सर्विसेज। लेट G be a group of order 2p. Let G be a group of order 2p where p is a prime. ठीक, बहुत बढ़िया। क्या शो करवा रहा है, so that either G is cyclic, either G is cyclic or G is generated by, or G is generated by two elements A comma B with relations AP is identity, B square is identity, and very fantabulous question, dear fellows. इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा टाइम लूंगा, आपको काफ़ी कुछ कल्पना कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इस क्वेश्चन में हमने 5-7 मिनट इन्वेस्ट किए तो ये आपके घंटों सेव कर देंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आई एम टेकिंग द गारंटी ऑफ दिस। ठीक है, एक्सप्लोर किया जाए इसको। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको डायहेड्रल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हैव यू पीपल अटेंडेड द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ डायहेड्रल ग्रुप और ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड? ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज कितने लोगों ने अटेंड किया है? अगर आपने नहीं किया है तो उसको जरूर अटेंड कीजिए। सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर मैंने सिखाया था। कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि सर वो सिलेबस में नहीं है तो हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर कट इंडिकेशंस आपको देते हैं कि हाँ दोस्त, पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा बैकअप क्या होना चाहिए, पहले तो मैं इसके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। डाइहेड्रल ग्रुप को बोला जाता है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ए रेगुलर एन गन, मतलब एक ऐसा शेप जिसकी एन साइड्स इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर इज अ रेगुलर 4 गन। ओके, स्क्वायर इज अ रेगुलर 4 गन। चलिए, तो बेटा इसको डिनोट करते हैं dn से। और ये जो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज होते हैं, दीज आर नथिंग बट फंक्शंस ओनली। तो dn is a group with respect to
कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, डाइहेड्रल ग्रुप एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। Dn is non-abelian. This is just I'm recalling in detail. I have already done this through the concept talk, dihedral group or group of symmetries. So if you want in more details, don't forget to attend that lecture. So Dn is a non-abelian group for n greater or equal to 3 and order of Dn is 2n. ठीक है, Dn को लिखने का ये भी एक तरीका होता है. दिस इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय ए एंड बी वेयर, जैसे कि ये आपने लिया हुआ है ए एन आइडेंटिटी दैट इज बी. ये रोटेशंस को रिफ्लेक्ट लिखता है, ये रिफ्लेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा सेकेंड ऑर्डर के होते हैं. और बी ए बी जो है वो ए इनवर्स, अगर आप देखें ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, नीड नॉट. तो बाय डेफिनेशन इटसेल्फ इट इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप. क्लियर है? Dn is a नॉन अबेलियन ग्रुप. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? चलिए, तो डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में आपको ये आइडिया होना ही चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द गिवन. अब आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 2p. ध्यान से देखना, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 2p. अब आप ये शो करना चाहते हैं कि सॉरी लिटल सॉरी, कि वेदर दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप और इट इज समथिंग लाइक Dn. अब आप देखिए यहां पर कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p आपके पास है. ठीक, क्या मैं इसको हमेशा अबेलियन बोल सकता हूं? कैन आई से G इज अबेलियन? ठीक है, यहां पर क्लास इक्वेशन ऑफ G का क्या रोल रहने वाला है? हाउ यू कैन यूज द क्लास इक्वेशन टू से समथिंग अबाउट सेंटर ऑफ G, और सेंटर ऑफ G को मिलाकर G के बारे में क्या इंटरप्रेट किया जा सकता है? दैट इज द ब्यूटिफुल एस्पेक्ट हियर. So I guess the concept talk 76 or 77 you should not miss. क्लास इक्वेशन भी जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैंने आपको इसके ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स से रूबरू कराया था. दूसरा जो आपके लिए हिंट है वो ये है, कॉशी थ्योरम. सिंस P is a divisor dividing order of G, so G has at least one element of order P. ठीक, बात समझ रहे हैं? तो इन चीजों को कंबाइन करते हुए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p को एक्सप्लोर किया जाता है. इफ यू हैव सॉरी, लिटरली सॉरी, if you haven't explored Cauchy theorem, if you haven't explored class equation, then this question will be next to impossible to answer for you. And if you have proper idea about class equations and all, then this question is very easy to tackle. तो मैंने यहां पर सपोर्टिंग स्टफ आपको देने की कोशिश की है. आई होप दिस विल वर्क लाइक as a very good instrument for you. I want to keep this session as short as possible, so let me check some other good questions. Determine the number of homomorphisms, already we have done. Group of order PQ वाला भी आप डील कर सकते हैं. AB elements, just give me few minutes.
Let me find out some better questions for you. ऑर्डर 31 वाला भी आप लोग कई बार मैं बोल ही चुका हूँ आपको, फिर भी यहाँ पर एक बार कर देता हूँ. क्वेश्चन इज, कहाँ गया, just give me 2011. Actually, multiple times they have asked. ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. उसके अगर प्रोसीजर को अगर आपने एक बार प्रैक्टिस करके नहीं रखा तो इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स ट्राई दैट. क्वेश्चन है, let Z be a group, X and Y be any two elements of G, be any two elements of G. ठीक है, if Y composition 5 times is identity and yx by inverse is x square, then so that order of x is 31, where E is the identity element, where I'm sorry, E is the identity element of G and X is non-identity element. तो प्यारे दोस्तों, ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर. हर बुक के अंदर, चाहे आप आर कुमार पढ़ रहे हो, कृष्णा सीरीज पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी लेवल की, हर बुक के अंदर आपको ये क्वेश्चन क्लियर कट चमक जाता है. ठीक है, कॉन्सेप्ट टॉक्स में अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट टॉक आपने अटेंड किया होगा, वहां भी इसको मैंने आपको ज़रूर बोला ही होगा. लेकिन गारंटी दैट, क्योंकि ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, 3-4 बार सीएससी और फॉरेस्ट सर्विसेज पे पूछा हुआ है. अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर तो बैंड बजेगा. ठीक है, तो लेट्स देखेंगे इसको कैसे आंसर किया जाता है. ध्यान से देखिएगा. अपने को दे रखा है बाई एक्स बाई इनवर्स इज एक्स स्क्वायर. तो इफ आई कंपोज दिस 2 times, what I am gonna get? By using the associativity, what I am gonna get here? So this becomes identity, right? This implies by, check it out please. अब यहां के बाद अगला स्टेप जो है, अगर आपने, सही बोल रहा हूं, रेगुलर प्रैक्टिस करके नहीं रखा इस क्वेश्चन को, तो आप एग्जाम में दिमाग आपका फट जाएगा. आप ये कहेंगे कि यार आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाए, अब तो क्या ही हमारा इंटरव्यू कॉल लगेगा. ठीक है, तो while decoding this PYQs, I am trying my best to make you feel, dear fellows, कि कहाँ पे emphasize करना होता है, कहाँ फोकस करना होता है आपको. ठीक है, तो यहां पर मैं स्टार मार्क कर देता हूं. अब देखिए, आप एक्स स्क्वायर की जगह वापस से बाई एक्स बाई इनवर्स रख लीजिए. बस यही एक क्रक्स है यहां पर, आपको ये याद रखना चाहिए. तो दिस विल बी, अब आप इसको दोबारा से एक बार कंपोज कर दीजिए 4 times 5 times 6 times. ठीक, यू विल गेट द थिंग्स एज हियर. जब तक आपको यहां पर, ध्यान से देखिएगा, यू विल गेट, मान लो यहां पर आपने ये किया, x5 यहां मिला, यहां पर आपको मिल गया 5, यहां पर आपको मिल रहा है. तो दिस विल गिव यू x5 इज आइडेंटिटी. y5 दे रखा है, x5 के लिए दे.
5 is identity, I'm sorry. So this will become identity, so this will become identity. यहाँ पर x होगा आपके लिए, this is x32 and this you got as, this implies, since order x is non identity, हर चीज का अपना महत्व होता है, तो x composition 31 times is identity, तो x may be identity as well, but क्वेश्चन में ही आपको बोल दिया कि x is non identity element, तो order of x is 31. ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई होप इसको भी आगे आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे. तो हमने Zn की कैटेगरी को एक्सप्लोर किया, साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप रिलेटेड, ठीक है, इनको एक्सप्लोर किया, कैसे इनके क्वेश्चंस को टैकल करना होता है, दिस वी हैव लर्नड. नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू टैकल द थिंग्स माय डियर फेलोज. I hope you will certainly enjoy the concept talk series. So keep learning, keep putting your suggestions as well. It's enough from my side. Good luck.